हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम फिट एज अ फिडल हेयर। दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स। दोस्तों, ये रिवर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये खासकर यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इवन एमपीपीएससी, सीजीएल, सीपीओ और दुनिया का कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट, रिवर्स बिल्कुल स्टैटिक जीके है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो ईमानदारी से पढ़ लेना, आपकी बहुत ग्रोथ होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, ईमानदारी से इसलिए पढ़ने का बोल रहा हूँ बिकॉज वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको बेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स कौन सी हैं और ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स कौन सी हैं। और दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये 11th क्लास का एनसीईआरटी की बुक से मैंने कंटेंट लिया है और ये पेज नंबर 29 में डब्बे में बने हुए हैं ये सारा का सारा बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स। तो आपने ये पढ़ लिया, मतलब एनसीईआरटी की बुक का एक शानदार धमाकेदार टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, तो ईमानदारी से पढ़िएगा। योर टाइम इज एब्सोल्युटली वेरी प्रीशियस बिकॉज वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। हमेशा याद रखना, कितना ही पैसा खर्च कर देना, लाखों करोड़ों, कभी लौट कर नहीं आएगा टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। बात चल रही है दोस्तों बेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स की, तो वो कौन कौन सी दोस्तों, तो आपको याद रखना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं है, बार बार रिपीटेशन करके याद रखना। जितने भी आईएएस आईपीएस बन के बैठे हैं वो लोग भी रिपीटेशन करके याद करते हैं। कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं है कि बिल्कुल एक बार देख लो तो सब चिट्टी चिट्टी रोबोट की तरह सब याद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना। पहला है दोस्तों साबरमती। साबरमती रिवर जो है वो बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सारी की सारी पहले पढ़ लो, फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको। साबरमती बेस्ट में बहती है, माही नदी भी वहीं बहती है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तीसरी है धनदार, चौथी है काली नदी, पांचवी है शारावती, छठवा है भरत पूजा, बोलते हैं इसको भरत पूजा, ऐसा याद रख लो। सातवां है पेरियार। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ कौन सी बहती है मोस्टली। साबरमती नदी दोस्तों आपने नाम सुना होगा, सुंदरवीरा वो नाटक देखा आपने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो सुंदरवीरा कहाँ रहता है? अहमदाबाद में रहता है, अपने दया का भाई। तो वो साबरमती नदी पर याद है एक बार वो दया गई थी साबरमती में, और वो भी अपना सुंदरवीर आया था तो वहाँ राखी बांधी थी। तो जहाँ वो राखी बांधी थी, आपने एपिसोड पक्का देखा होगा, तो वो साबरमती नदी थी। तो इससे ये पता चल रहा है कि गुजरात के अंदर साबरमती नदी बहती है भाई। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में बहती है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए क्योंकि आप एक चैंपियन हो ना, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होनी चाहिए। तो साबरमती कहाँ बहती है दोस्तों? गुजरात में। सिमिलरली माही नदी भी वहीं बहती है, गुजरात साइड। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। धनदार भी उधर ही बहती है गुजरात में, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अजीब सी नदी का नाम दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये साबरमती, वामरवती, गंगा, यमुना और ये कोसी, बेतवा, सिंध, ये सबको पता होता है, सारे छोटे छोटे बच्चों को पता होता है। लेकिन ऐसे गंदे क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर क्योंकि उसको छन्नी लगानी है, करोड़ों लोग बैठते हैं तो छन्नी लगा के वो कहीं ना कहीं तो एलिमिनेट करेगा। तो ऐसा गंदा क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा भाई साहब धनदार नदी कहाँ बहती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? तो आपने चैंपियन तरीके से पढ़ा है गौरव तलथिया से, फटाफट बता देना कि भैया वेस्ट में बहती है वो, ठीक है। चौथा क्या है? काली नदी। काली नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कहाँ बहती है? तो मैंने काली नदी को याद ऐसे रख लिया था के क्योंकि वो काली नदी कर्नाटक से बहती है, तो मैंने काली नदी को याद रख लिया। बाकी साबरमती मुझे याद है, माही भी याद है और धनदार मैंने याद कर ली क्योंकि दो तो मुझे पता थी कि वहीं बहती हैं, ठीक है। और क्या दोस्तों, आगे है एक शारावती नदी, ये भी कर्नाटक में है, बहती है। तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको, कुछ लोग जैसे पूछते हैं, एक मेरा स्टूडेंट है वो बोल रहा था सर ओरिजिन भी बता देना कि रिवर कहाँ से बहती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप थोड़ा ध्यान रख पाएँ। वरना इतना भी याद कर लोगे ना कि वेस्ट में बहती है, इतने में आप धूम मचा दोगे। ये तो फिर और मतलब गहरा क्वेश्चन हो जाएगा कि कहाँ से बहती है एक्चुअली। तो इतना गहरा तो नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो देख लेना। तो साबरमती, माही, धनदार, काली नदी, शारावती, भरत पूजा और पेरियार, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये पेरियार तो केरला में बहती है और भरत पूजा भी केरला में ही बहती है, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको, इतना याद कर लिया। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा इसलिए फोकस होकर अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या कहानी है? यहाँ है ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स। दोस्तों, अपने ईस्ट में कौन सी नदी बहती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्मॉल रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी नदी तो आपको पता, महानदी है और यहाँ मतलब पालर, पेन्नार, पूनियार, पता नहीं कौन कौन सी हैं, वो मैंने सब कवर करी हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना, सब पता चलेगा आपको धीरे धीरे। ये देखो, अभी बात चल रही है ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स की, तो ये दोस्तों है ये सुवर्ण रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो दोस्तों ये बहती है अपने झारखंड से बहते हुए ऐसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल उधर पहुंच जाती है। इसलिए बस इतना याद रखो कि ईस्ट में कौन सी नदी बहती है, सुवर्ण रेखा। इसको बार बार रिपीटेशन करके 15-20 बार देख लेना, और अगर चैंपियन हो तो नोटबुक में लिख लो, वरना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं PDF डाल दूंगा तो वहाँ जाके देख लेना बार बार इसको और अच्छे से याद कर लेना, वरना भूल जाओगे आप। मैं भी भूल चुका हूँ और बड़े बड़े चैंपियन भी भूल चुके हैं, रिपीटेशन करके याद रहता है।
तो पहली कौन सी है, सुवर्णरेखा। दूसरी है बैतरानी। बैतरानी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी दोस्तों, वो भी वहीं बहती है ना, झारखंड साइड ही, उधर वेस्ट बंगाल साइड। तीसरी है ब्राह्मणी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी कहाँ बहती है दोस्तों, उड़ीसा साइड बहती है और वहाँ निकल जाती है, गिर जाती है। चौथी है पेन्नार। पेन्नार कहाँ, ये आंध्र प्रदेश साइड बहती है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडियन मैप पे पूरी मास्टरी है। मुझको पता आंध्र प्रदेश यहाँ है, कर्नाटक यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है, केरला यहाँ है। तो मैं फटाफट देख रहा हूँ कि ये कौन सी पेन्नार दिखा, फटाक से मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश। लास्ट है पालर। पालर नदी दोस्तों ये तमिलनाडु में है, सबसे नीचे है ना तमिलनाडु नीचे, जहाँ अपने शाहरुख खान और वो दीपिका पादुकोण की शूटिंग हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस की, तो पालर नदी वहाँ बहती है। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूँ। लास्ट में देखो मैंने आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अभी पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपना टाइम वेस्ट किया है। और मन खूब खुश हो रहा होगा कि यार मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ। अब भी पता चल जाएगा मेरे दोस्त। चलो फोकस होकर पढ़ लेना। बात चल रही है बेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स, कौन कौन सी है, साबरमती, माही, धंधार, काली नदी, शारावती, भरतपूजा, पेरियार। ठीक है, 7 नदी इतना याद रखना, ये स्मॉल वाली रिवर है। बड़ी वाली भी याद करना है आपको, मैंने एक रिवर वाला वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ आई बटन पर कार्ड पर देख लेना, कुछ इंडियन मैप के बारे में मैंने बताया है, तो वहाँ रिवर्स भी कवर करिए। ओके, अभी तो इतना फोकस करो बस, बिल्कुल प्रेजेंट में रह के। इतना याद हुआ, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, देख लो भाई, बिल्कुल फोकस होकर देख लो, बिकॉज यू आर अ चैंपियन एंड आई वुड रियली लाइक टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इतना हुआ। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी दोस्तों वो देखो, सुवर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, पेनार, पालर। तो की तरह याद कर लो। अब क्वेश्चन देखो भाई, लगता है तो एक बार फिर से पॉज करो, वीडियो देखो, लेकिन चैंपियन की तरह बिल्कुल टेस्ट दो, क्योंकि जो यहाँ है वही वहाँ है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, अभी दोस्तों एक एग्जांपल बताता हूँ। बाबर नाम चल रहा है ना दोस्तों, पाकिस्तान का खिलाड़ी है। तो बाबर ने क्या, एकदम बाबर पता किसका फ़ैन है, बाबर भले ही इतना स्कोर कर रहा, बहुत शानदार खेलता है, लेकिन बाबर फ़ैन है विराट कोहली का। तो भाई साहब, बाबर विराट कोहली के पास गया था और विराट कोहली से पूछा था, सर आप इतना खतरनाक कैसे खेलते हो, पूरा दुनिया में नाम चल रहा है, ऐसा क्या सीक्रेट है। तो विराट कोहली ने पता बाबर को क्या बोला, मैं बहुत मेहनत से देखता हूँ दोस्तों इंटरव्यू, बता रहा हूँ, ये करोड़ों रुपये की बात है, कोई बताता नहीं है ना। तो विराट कोहली ने बाबर से बोला, भाई साहब मेरी प्रैक्टिस में मैं क्या करता हूँ, विराट कोहली ने बोला कि जो यहाँ है, जो प्रैक्टिस में है वही फील्ड पे है, कुछ नया नहीं होने वाला, जो मैं प्रैक्टिस में करूँगा वही उधर धूम मचाऊंगा। जो यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे शॉट मैं यहाँ खेल रहा हूँ, जब असली मैच होगा वहाँ भी वही वाले सेम शॉट खेलूंगा। कुछ ऐसा नहीं होगा या जादू की मतलब छड़ी चल जाएगी या भगवान का अलग से सपोर्ट रहेगा या कुछ धूम मचा दूंगा, कुछ नहीं। जितनी मेहनत मैं फील्ड पर करूँगा, जितनी प्रैक्टिस मेहनत कर दूंगा, सेम टू सेम वहीं परफॉर्म करूँगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी नाव में जो चल रहा है ना प्रेजेंट में, जो यहाँ है वही वहाँ है। तो अभी ईमानदारी से पढ़ लो, और जब एग्जाम आएगा तब भी आप ऐसे ही परफॉर्म करोगे जैसे यहाँ परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए अभी मतलब ऐसे इग्नोर मत करना कि यार टाइम पास है, एग्जाम के दिन धूम मचाएंगे, कुछ नहीं होता है ना। इसलिए अब आ जाओ मैदान में, और मैंने लिखा भी है क्वेश्चन आंसर्स फॉर सिंसियर स्टूडेंट। अभी पता चल जाएगा कौन सिंसियर है और कौन ईमानदारी से पढ़ाई करता है। ठीक है, चलो भाई, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पूरा का पूरा छोड़ दिया है कि अब साबरमती आपको बताना है कि कहाँ बहती है। ईस्ट में बहती है कि वेस्ट में, बैतरानी बताओ, पालर बताओ, पेरियार, शारावती एंड पेन्नार। इनको लिखो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दोगे ना तो दिल हो जाएगा खुश, आइशिंग ऑन द केक हो जाएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे लगेगा कि कोई चैंपियन योद्धा सिंसियर बंदा है जो लिखने की भी हिम्मत रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही लिखेगा जिसमें कोई बात होगी और जो सच में डेडिकेटेड होगा। मुझे एक बंदे के लिए मैं श्योर हूँ, टीडी नाम का बंदा है, ही इज़ बाय वेरी सिंसियर स्टूडेंट। दुनिया में कोई लिखे ना चाहे लिखे, वो बरूर लिखेगा बिल्कुल एकलव्य की तरह। चलो भाई, तो दोस्तों सारी बात हो गई है। लास्ट बात आपकी हेल्प करने के लिए लिखा है कि स्मॉल विंस मैटर माय फ्रेंड। कभी ये मैं सोचना कि पूरा धमाका करूंगा, बिल्कुल धमाका ही करके रहूंगा, मतलब छोटे छोटे गोल नहीं अचीव करूंगा, सीधा धूम मचाऊंगा, मतलब पूरी दुनिया में पता चल जाना चाहिए। ये सबसे गलत थॉट है। छोटे छोटे बम फोड़ो, एक टाइम आएगा कि तुम बड़ा धमाका भी कर दोगे, लेकिन छोटे छोटे बम कैसे फोड़ोगे, ये छोटी छोटी चीज़ें करके, अपने आप को प्रूव करके। ठीक है, इसलिए स्मॉल विंस मैटर इसलिए लिखा है। बड़े बड़े चैंपियन लोग भी अगर कभी 1 घंटे वर्कआउट नहीं कर पाते तो वो 10 मिनट करते हैं, है ना, लेकिन कर लेते हैं। और अपने जैसे लोग क्या बोलते हैं, यार जिम जाऊंगा तो सीधा 1 घंटे वर्कआउट करूंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। तो कभी ज़िंदगी में बॉडी बनती नहीं, फर्जी फर्जी घूमते रहते हैं और इनको देख के खुश होते रहते हैं। इसलिए छोटे छोटे एक्शन लो और लाइफ में इंप्रूव करो। बस दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत मैंने से पढ़ा दिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। कमेंट कर दो अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर कर दो अगर किसी से प्यार मोहब्बत करते हो तो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस की लिंक डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम वर्ल्ड क्लास ट्रिक्स। तो जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट, एक बार ज़रूर देखना। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए और आपको कुछ वैल्यू मिले तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड लेटर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। ऑलराइट, और थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।